आप सभी को प्रणाम। तो ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। और ये जो पूरा आज का सेशन है, वाइट होल, अपने ही वास्तविकता को एक दूसरे पहलू से देखना, यानी कि एक नई दृष्टिकोण के आधार पर कैसे उसे जागृत करें, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने ही दृष्टि में लाएं। तो आप सभी को ये वर्ड पता होगा कि ब्लैक होल है करके। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल सीकर, स्पिरिचुअल गुरु, ये सभी कहते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में, गैलेक्सी के केंद्र में, जो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ब्लैक होल है करके। और सभी कुछ उसी केंद्र में समाहित हो रहा है और अपने अस्तित्व को वो खो देता है, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट ब्लैक होल का है। क्या वो सत्य है? तो आज के इस सेशन में आज हम पहली बार जानेंगे कैसे विज्ञान में भी ऐसे आविष्कार हुए और उससे बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सीकर हो या साइंस प्लेटफॉर्म में हो, उसको दबाकर अभी भी रखा गया है, ताकि आप उसी डर में रहे और आप उन सभी लोगों को फॉलो करते रहे। क्योंकि ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सभी ऊर्जाएं उसी जो गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो केंद्र है उसमें सक होकर अनंत काल के लिए उसमें समाहित हो जाता है। उसका जो सभी लक्षण जो हैं, चाहे ऊर्जा के स्तर पर हो या भौतिक स्तर पर हो, वो अपना सभी लक्षण खो देता है, जिसको जिसको हम विलक्षणता कहते हैं या तो सिंगुलरिटी कहते हैं। तो अगर सभी तत्वों का लक्षण या तो स्वरूप या तो एग्जिस्टेंस अगर हमेशा के लिए खत्म ही हो जाना है, तो स्रोत ने ये सृष्टि बनाया ही क्यों? हमने ये प्रश्न खुद से भी नहीं पूछा और ब्लाइंडली हम मानने वाले व्यक्ति बन गए। जो चीजें कहा गया, बताया गया, उस चीज को अपने अंदर भी जागृत नहीं किया कि वो तो शक्तियां, वो सभी तत्वों या सभी एग्जिस्टेंस हमारे अंदर है। अगर हम ब्रह्मांड के स्तर पर उन चीजों को नकारते हैं या तो ऐसे असंतुलित तत्वों को एग्जिस्टेंस में ले आते हैं, जैसे कि ब्लैक होल है, तो हमारा आंतरिक जगत में भी जो मूल स्रोत का जो कनेक्शन है उससे हम दूर होने लगते हैं। तो आइए आज पहली बार जानते हैं कैसे ये सभी चीजें झूठ के आधार पर पाठ्यपुस्तक, एजुकेशन, साइंस, स्पिरिचुअलिटी सभी में ये फैला दी गई है। तो ये जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, थ्योरी के आधार पर जो भौतिक शास्त्र बनाया गया और उन सभी को कैलकुलेशन के माध्यम से उजागर किया गया कि एक ब्लैक होल है हर गैलेक्सी के सेंटर में, और उसी में सभी कुछ समाहित हो जा रहा है, यानी कि सभी सौर मंडल एक ना एक दिन उसके अंदर, जैसे गार्बेज बॉक्स है या तो डस्टबिन है, उसमें घुस जाएगा और उसका जो पूरी तरह से जो अस्तित्व है वो जीरो साइज का हो जाएगा, जिसको सिंगुलरिटी कहते हैं, विलक्षणता। लेकिन क्या वो सही है? हाल ही में 2025 में एक रिसर्च किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में। उसमें ब्लैक होल का जो पूरा एनर्जी सिस्टम है उसको स्टडी किया गया। क्या ये सही में अस्तित्व में है या इसका भी कोई फ्यूचर है? क्योंकि ब्लैक होल के अंदर तो सब कुछ जब समाहित होता है उसका फ्यूचर ही नहीं है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जीरो साइज में चला जाता है। तो ब्लैक होल का जब
फ्यूचर को स्टडी किया गया कि उसका भी ऊर्जा में कोई रूपांतरण हो रहा है, तो एक बहुत हैरान करने वाली तथ्य सामने आई कि ब्लैक होल का भी एक फ्यूचर है। और वो क्वांटम स्टेट में, यानी कि क्वांटम जगत में, अपने स्वरूप को ही खुद वो स्वयं रूपांतरित कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा, ट्रांसम्यूट कर रहा है। और उसी को ही जब उसी थियोरेटिकल फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा जब स्टडी की गई, तो पता चला कि ये सही में एक सत्य खोज है। और वाइट होल ट्रूली एग्जिस्ट करता है। इवन कोई भी अगर साइंस बैकग्राउंड के कोई साथी हो, तो इस वीडियो में वो जरूर कमेंट करेंगे कि ये थियोरेटिकल बातें हैं या तो हाइपोथेटिकल बातें हैं, यानी कि वो आकलन में है लेकिन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर देखें तो ब्लैक होल का जो एग्जैक्ट फ्यूचर है, यानी कि जो उसका भविष्य का जो स्वरूप है, वो वाइट होल है। तो प्रश्न उठेगा कि इसमें क्या फिर प्रोसेस होता है जब ब्लैक होल में सभी कुछ डल जाता है गुरुत्वाकर्षण में, और उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाती है। तो वाइट होल का क्या कॉन्सेप्ट है? दो जो आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है, उसमें एक डॉट 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 मार्क किया हुआ है, वो है थियोरेटिकल फिजिक्स, जो आइंस्टाइन का थ्योरिटी ऑफ रिलेटिविटी बताता है कि सभी कुछ ब्लैक होल में एक दिन समाहित हो जाएगा, ये संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा करके। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर जब उसके उसके ऊपर स्टडी की गई, तो पता चला ब्लैक होल का भी एक स्टेगनेंट फ्यूचर है जिसके प्रति वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर हमारे अंदर उठनी चाहिए कि हमेशा हम ध्यान साधना में ये कोट करते हैं या कमांड देते हैं कि गैलेक्टिक सेंटर में तो एक सूर्य है, ब्रह्मांड के सेंटर में ग्रेट सेंट्रल सन है। तो किस आधार पर ये सभी स्पिरिचुअल सीकर या मास्टर या गुरु ये सिद्ध कर देते हैं या बता देते हैं कि ये ब्लैक होल है? यानी कि इससे डायरेक्टली ये पता चलता है कि जो शेडो साइड है स्पिरिचुअलिटी का, जो अंधकार को पूजा करते हैं या अंधकार की ऊर्जा को वो जागृत करने पे तुले हुए हैं, उनका सिंबल ही ब्लैक सन है। चाहे जेसूट्स हो या तो ब्लैक नोबिलिटी हो, और इनके बहुत सारे ऐसे इनफिल्ट्रेटेड संस्थाएं हैं जिनके सिंबॉलिकल फॉर्म में ही आप काला सूर्य को देख सकते हैं। तो अर्थात ये अर्ध सत्य बता रहे हैं। आपको गाइडेड मेडिटेशन में बता तो देते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में सूर्य है। अगर वो सूर्य है तो वो ब्लैक होल कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्लैक होल का जो मेन फिजिक्स के आधार पर क्या बताया जाता है कि उसके अंदर इवन प्रकाश भी अपना अस्तित्व खो देता है, और उसके अंदर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो प्रकाश को भी अस्तित्व से गायब करने का क्षमता उसके अंदर है। तो ये सभी चीजें इंटरलिंक्ड है, राइट? विज्ञान में जो ज्ञान दी जा रही है या स्पिरिचुअलिटी में जो आपको गाइड भी किया जा रहा है, वो एक अंधकार वाला सत्य है, जो है तो सही लेकिन आधा सच है। तो असल में है क्या? तो जो सेंटर में व्हाइट होल है जो सूर्य की तरह पूरा चमक रहा है, गैलेक्टिक सेंटर सन हो या कॉस्मिक सेंट्रल सन हो, वहां पे जो एक तीव्र प्रकाश का एक केंद्र है,
और उसी को ही व्हाइट होल के रूप में उजागर किया गया अभी, इसी रिसर्च के आधार पर। तो उसमें पता चला ये सभी पदार्थ, सभी ऊर्जा, इवन समय का भी जो अस्तित्व है, वो वापस यूनिवर्स के सेंटर तक ले जाने का क्षमता रखता है। यानी कि टाइम जो है इन्फिनिट के आधार पर उसे कहीं भी किसी भी एंगल में मोड़ा जा सकता है, और पदार्थ का जो अस्तित्व है उसको अपने स्रोत में भी ले जाने का जो क्षमता है वो व्हाइट होल में है। जो अगर कंपेयर किया जाए, ठीक ब्लैक होल का ऑपोजिट है ये कॉन्सेप्ट। तो इसी रिसर्च पेपर में बताया गया कि अगर व्हाइट होल को अगर हम एक्सेप्ट करें, तो ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं, जितने भी गैलेक्सियां हैं, जितने भी सौर मंडल हैं, उनके बारे में आज तक जितनी भी ज्ञान हमने इकट्ठा किया है वो सभी झूठ हो जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो प्रकाश का केंद्र है उसमें कोई भी ऊर्जा या कोई भी मैटर, पदार्थ का जो अस्तित्व है, कभी शेष या समाप्त नहीं होता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होता है, जिसको जनरल फिजिक्स कहता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और उन्हीं को ही बताया गया कि ये असल में गैलेक्टिक सेंटर में बहुत बड़े बड़े स्टार जाइंट्स हैं, यानी कि एक बहुत बृहद ताराएं हैं, जिसको आप सूर्य की तरह भी देख सकते हैं, जो सूर्य से अरबों अरबों गुना बड़ा है। और ये भी पता किया गया कि ये ब्लैक होल बनता कैसे है। एक जब सुपर जायंट स्टार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है या कोलैप्स करता है, उसके अंदर माइक्रोनोवा होती है, यानी कि पूरी तरह से वो एक्सप्लोड करता है, तब वो क्या होता है कि एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और सभी कुछ वो अपने केंद्र के प्रति खींचता है। तब वो एक बवंडर जैसा बनाता है, जिससे प्रकाश भी जो है वो उसके अंदर खींचा चला जाता है। प्रकाश का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, प्रकाश भी उसके अंदर खींचा चला जाता है। और वो धीरे धीरे जो उसके चारों साइड पूरा जो एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक जितना, गैलेक्सी जितना पूरा एरिया है, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होती है। और उसी गैलेक्सी जितना बड़े सिस्टम के अंदर जो समय का और परिस्थिति का, टाइम स्पेस का जो कॉन्टिन्यूम स्थिति है, यानी कि समय परिस्थिति का जो चक्र है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो क्या होता है? तब वो वाइट होल में रूपांतरित हो जाता है। और इसी क्वांटम मैकेनिक्स का रिसर्च में बताया जा रहा है कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बजाय, ये जब वाइट होल में कन्वर्ट हो रही है ये सभी सिस्टम, इसके अंदर जितने भी समय का जो अस्तित्व है, ऊर्जा का जो अस्तित्व है, वो वापस यूनिवर्स के सेंटर में वो खींचा जा रहा है। अगर ये प्रोसेस हमारे गैलेक्सी के सेंटर में हो रही है, तो वो सीधा पैरेलली वो बताता है कि ये यूनिवर्स के सेंटर में ट्रिगर हो रही है ये प्रोसेस, जिस वजह से हमारे गैलेक्सी के सेंटर में ये प्रोसेस ट्रिगर हो रही है। और उसी को ही कहा गया रिवर्स टाइम लूप। यानी कि वापस जो बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है कि एक बहुत बृहद तारा था, वो टूटा, तो सभी चीजें बिखरी और सभी में क्रिएशन आ गया, सृष्टि का तत्व आ गया। वापस उसी स्रोत में, मूल स्रोत में सभी कुछ सक होकर
उसी में समाहित होने का प्रोसेस, जिसको 1221 एसेंशन पोर्टल वाला सेशन में आपको बताया गया कि ये रिवर्स टाइम लूप है क्या। तो वो सत्र जरूर देखिए, उसमें वो कि आपको बताया गया कि आप कैसे रिवर्स टाइम लूप को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो रिवर्स टाइम लूप क्रिएट हो रहा है वाइट होल में, ये असल में हमारे गैलेक्टिक सेंटर से ही ट्रिगर हो रही है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये हमें समझ प्रकट होती है हमारे अंदर कि जो गैलेक्टिक सुपरवेव में हमने सभी तथ्यों को जो डिस्कस किया था, वो हूबहू 100% सच है, सत्य है। कि गैलेक्टिक सी ऑफ लव, या तो गैलेक्टिक सेंटर से जो एक वेव जो है, कॉस्मिक वेव जो ट्रिगर हो रही है, वो असल में गैलेक्सी के अंदर और ब्रह्मांड के अंदर सभी कुछ जो असंतुलित ऊर्जाएं हैं या तत्व है, वो वापस स्रोत में विलीन करने का एक प्रोसेस है ये, जिसको कॉस्मिक रिसेट कहा गया। चैनल पर कॉस्मिक रिसेट के नाम पे एक शॉर्ट वीडियो भी है, जो आज से 2 साल पहले बनाई गई थी, इसी गैलेक्टिक सुपरवेव के आधार पर। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो गैलेक्टिक सुपरवेव में कोबरा द्वारा रिसर्च की गई सभी टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे, वो एग्जैक्टली exactly उसी प्रोसेस में ही आगे बढ़ रहा है। तो उसका फ्यूचर क्या है? उसका फ्यूचर है कि जो ब्लैक होल के नाम पर सभी कुछ डर बांटी जा रही थी, वो असल में सत्य नहीं है। असल में सत्य तो व्हाइट होल का है, कि सभी कुछ मूल स्रोत में विलीन हो रहा है और एक नए फॉर्म में वो रूपांतरित हो रहा है, उसका अस्तित्व शेष या समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमारे अंदर एक बहुत बड़ा पर्दा या तो भय हट जाना चाहिए, कि जो प्रलय का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बांटी जा रही है, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और अस्तित्व जो है शेष हो जाएगा करके। बिल्कुल नहीं। क्योंकि ब्लैक होल का ठीक ऑपोजिट का जो कारक ऊर्जा है या तो ड्राइविंग फोर्स है, वो वाइट होल है। और उसमें समाहित होने वाला सभी कुछ पदार्थ और लाइट, वो वापस यूनिवर्स के केंद्र में समाहित हो रहा है। Key to understanding cosmic rebirth, offering a fresh perspective on the origin of time and space. समय और परिस्थिति का उत्पत्ति यानी कि सृष्टि कैसा हुआ, उसको भी हम जान सकते हैं अगर व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अगर एक्सप्लोर करें या जान लें तो। हाउ क्वांटम फ्लक्चुएशंस, क्वांटम जगत में हर एक पार्टिकल कैसे फ्लक्चुएट करता है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या समझ में आएगा कि छोटे छोटे कण के रूप में ऊर्जा का जो पार्टिकल है, वो पूरे सूक्ष्म जगत में या सूक्ष्म स्तर में वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। जब उसे हायर एनर्जी मिलती है तो वो हायर स्टेट में जाता है। जैसे ही लोअर स्टेट में वो, मतलब हायर स्टेट हैवी होता है, वो अगेन नीचे आता है, वो अगेन वाइब्रेट करना शुरू करता है। और इसी चीज को कहा गया कॉस्मिक एनोमली। ब्रह्मांड के अंदर जो विसंगति है, वो यही क्वांटम फ्लक्चुएशन है, जिसको इवन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर उसे लर्कर के रूप में बताया जाता है, या तो गैलेक्सी के स्तर पर लर्कर के रूप में बताया जाता है। और इसके बारे में ऑलरेडी सेशन बनाकर आपको बताया गया है। और ये जो एनोमली है, वो ब्रह्मांड के स्तर पर जब ये असंतुलित पैटर्न में जब वाइब्रेट करती है,
वो क्या करता है, सृष्टि के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, प्रणालियां हैं, उसके अंदर अस्त व्यस्त प्रकट करता है। इसके बारे में गैलेक्टिक सुपरवेव में ऑलरेडी बताया गया है। और जैसे जैसे अभी सारा गैलेक्सी के अंदर जितने भी सौर मंडल हैं और ब्रह्मांड के अंदर जितने भी गैलेक्सियां हैं, उनके अंदर ये एनोमली का प्रभाव धीरे धीरे जैसे ही कम हो रही है, वैसे वैसे ऊर्जा का सभी कण अपने शाश्वत एकत्व के रूप में वो लौट रहे हैं, जिसको ट्रू सेल्फ कहा गया है। तो यहाँ से हमारा जो समझ है या दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है कि यहाँ तो कोई चीज नष्ट ही नहीं हो रहा है, हम डर क्यों रहे हैं। सृष्टि का एक नया रूपांतरण हो रहा है इस प्रोसेस के माध्यम से, ना कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये जो फ्लक्चुएशन है, ये अलाउ करता है समय और परिस्थिति को एक नए सिरे से इवॉल्व होने में, यानी कि एक नए रूप में उद्विकास के स्तर पर आगे बढ़ने में, जहां पर स्पेस और टाइम का जो कंट्रोल हमारे ऊपर था, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर से हट रहा है। तो यहाँ से वो अस्तित्व भी रूपांतरित हो रहा है, वो नष्ट नहीं हो रहा है, जिसके आधार पर परिस्थिति या तो जो रियलिटी खत्म हो जाएगा करके डराते हैं लोग, वो भी नहीं है। वो असल में इवॉल्व हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है एक नए रूप में, और वो चीज एंड नहीं हो रहा है। इसलिए पिछला का पिछला लाइव सेशन भी उसी पर ही आधारित था कि ये एंड नहीं, ये असल में एक बिगिनिंग है, इफेक्टिवली क्रिएटिंग ए न्यू फेज इन द यूनिवर्स स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, आगे जाकर यूनिवर्स के अंदर जो सभी सिस्टम है उसको पुनर्गठित करेगा, एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा। रिसर्चर्स propose that dark energy may serve as a reference point for measuring time। तो इसी रिसर्च में ये पता चला कि जो अंधकार का जो ऊर्जा है, जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं, और उसके ऊपर अरबों अरबों रुपए का रिसर्च की जाती है, वो ऊर्जा भी एक जस्ट खाली रेफरेंस पॉइंट है सृष्टि का कारण बनने में। जो साथी ऑलरेडी तात्सु के वर्कशॉप में आए थे पिछली बार, उसमें तात्सु ने इसी के बारे में, इसी डार्क एनर्जी के बारे में एक नई पर्सपेक्टिव दी कि ये डार्क एनर्जी असल में, जिसको डार्क फोर्सेस या तो कोई गलत ऊर्जा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ये नहीं, वो स्रोत का जीरो पॉइंट है, जहां पे कुछ भी नहीं है, ना प्रकाश है ना अंधकार है, जो मूल शाश्वत स्थिति है। और उसी पॉइंट से ही वो सारा चीजें सृष्टि में आता है, जिसको हम इंसेप्शन पॉइंट कहते हैं, स्रोत बिंदु कहते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइम एंडिंग एट ए सिंगुलरिटी, इट कुड ट्रांजिट स्मूथली इनटू अ न्यू फेज। जो कहा जाता है कि समय का भी जो अस्तित्व है सिंगुलरिटी में शेष हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं, वो असल में एक स्मूथली एक नए फेज में ये ट्रांसफॉर्म होगा, जहां पे समय का जो बंधन है वो नहीं होगा। बिगिनिंग अगेन थ्रू ए वाइट होल, और इसी वाइट होल से एक नई सृष्टि बनेगा। और इसी को ही कहा गया कि हो सकता है ये वाइट होल एक दूसरे रियलिटी में जाने जाने के लिए, यानी कि
पास ऑन होने के लिए एक गेटवे जैसा है, द्वार जैसा है। और उसी को ही प्रपोज किया गया या बताया गया कि ये असल में एक पोटेंशियल वर्म होल जैसा है। वर्म होल का भी कॉन्सेप्ट अभी भी रिसर्च का विषय है, ये अभी फुल एंड फाइनल सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन वाइट होल को अगर हम पूरी तरह से समझ लें और अपने अंदर उसे जागृत करें, तो ये वर्म होल का भी कॉन्सेप्ट को ये अच्छी तरह से समझा देगा हमारे ही अंदर। तो वर्म होल के बारे में ऑलरेडी एक सेशन बनाया गया, जिसमें इसी सिंगुलैरिटी को बताया गया, कैसे हर चीज को हम अगर लिमिटेड थॉट्स यानी कि सीमित सोच विचार के आधार पर हमने इस सृष्टि को तैयार किया है, जो हमारे लिए ही लिमिटेशन बन रहा है। अगर हम इन्हीं वर्म होल के आधार पर अगर चीजों का इन्फिनिट पॉसिबिलिटी को अगर देखना शुरू कर दे, तो हमारे लिए एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का रियलिटी हम बना सकते हैं। उसमें से कोई भी रियलिटी हम अपने लिए चूज कर सकते हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट टाइम मशीन भी है। तो जिन जिन चीजों को हमने लेखक के सबकॉन्शियस माइंड से उतार कर हमने साइंटिफिक मूवीज देखी थी, वो असल में आगे जाकर सच होने जा रही है। क्यों? आज इस सेशन में उन सभी तथ्यों को हम जानेंगे, प्रैक्टिकली कैसे ये पॉसिबल है और पॉसिबल हो रहा है। और ये प्रोसेस जो है शुरू होता है जब एक बहुत बड़ा तारा टूटता है और उसका जो अरबों खरबों वजन जो है, वो एक ही सेंटर के आधार पर घूमना शुरू करता है। और जिस केंद्र में प्रकाश भी अंदर तक खींचा चला जाता है, और उसको आज तक विज्ञान ब्लैक होल के नाम से जाना जाता था, वो असल में क्वांटम जगत में उसका प्रकाश अभी भी कायम है। और क्वांटम जगत में उसका एक बहुत स्लो प्रोसेस में रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि वहां पे समय का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से डिफाई कर जाता है, यानी कि वो लागू नहीं होता है। किस प्रोसेस में वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घटित होता है, और कभी कभी वो एकदम से स्लो होना शुरू होता है। और इसी चीज को जब बहुत बड़े बड़े स्टार जाइंट्स को जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी किया जा रहा है, तो उसमें क्या पता चलता है कि वर्तमान क्या घटित हो रही है। आप सभी ने बीटलगीज के नाम को सुना होगा। बीटलगीज ओराइन स्टार सिस्टम में एक बहुत बड़ा रेड जाइंट स्टार है, जो हमारे सूरज से करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा है। और वो अभी के समय में एक्सप्लोड कर रहा है। एक्सप्लोड यानी कि माइक्रोनोवा हो रहा है, वो अंदर से टूट रहा है। और ये बताया जा रहा था स्पिरिचुअल जगत में, अभी भी उस चीज को काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आज आपको वो अपडेट भी शेयर कर रहा हूँ। असल में ये बीटलगीज तारा जो ये अभी टूट रहा है, जिस वजह से ये एक वाइट होल क्रिएट करेगा आगे जाकर, जो क्वांटम जगत में ऑलरेडी उसका सृष्टि का स्रोत बिंदु तैयार हो चुका है। ये असल में ये बताया जा रहा है, जो स्पिरिचुअली प्रोफेसाइज किया गया था, यानी कि आध्यात्म जगत में जो भविष्यवाणी की गई थी कि ये समग्र सृष्टि में जितने भी असंतुलित ऊर्जाएं हैं, वो ओराइन सिस्टम से ही शुरू हुई, और ओराइन सिस्टम के अंदर ही ये सभी कुछ हील होगा, रूपांतरण होगा। इवन सोलारा का भी स्पीच सुनेंगे, और कोबरा के वेबसाइट में अगर रिसर्च करेंगे, तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि जो ओराइन स्टार सिस्टम का जो जीन्स हैं,
उनका हील होना, इस सृष्टि के अंदर जो जितने भी असंतुलित ऊर्जाएं हैं, उनका रूपांतरण एक सेम टू सेम प्रोसेस है। तो आज हम पहली बार जान रहे हैं या सुन रहे हैं कि ओराइन स्टार सिस्टम में जो बीटलगीज तारा, जो अभी माइक्रोनोवा हो रही है, वो असल में इस परिवर्तन का स्रोत बिंदु है। और जो आज हम बीटलगीज को टेलीस्कोप से या कहीं के स्रोत से हम उसे देख पा रहे हैं, वो असल में इसी माइक्रोनोवा प्रोसेस का एक टूटता हुआ उसका रियलिटी हम देख रहे हैं। तो अर्थात हम हमारे ही सृष्टि में एक परिवर्तन कारक घटना को खुले आंख से देख पा रहे हैं, एक तारा को जलजल करता हुआ। तो ये रही सभी रेफरेंसेस जिनके थ्रू हमने इन चीज़ों को स्टडी किया। और ये सारे व्यक्ति हैं, सोलारा, कोबरा, नोगी, तात्सु, इवन मेरा फ्यूचर सेल्फ, जो मुझे मैसेज दे रहा है कि इन सब में वो कड़ियां हैं, चाबी है, जिसके द्वारा आप सब मुक्त हो सकते हैं। ये कलेक्टिव इंटेंट के साथ मैंने ये सेशन आपके सामने आज शेयर किया, प्रस्तुत किया। आई होप कि इन अभ्यासों को आप डेली लाइफ में शामिल करके, बिना किसी मीडियम के या बिना कहीं पे कोई भी इन्वेस्ट करके, आप अपने क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आप हेल्प मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए सपोर्ट में भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आप सभी से आज्ञा लेते हैं। आपको प्रणाम।